हरे कृष्णा जी, चलो शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए। मंत्र पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इनहेल, क्लोज योर आइज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। Gently open your eyes. चलिए अध्याय 7 की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे अध्याय 6 आत्म संयम योग अभी समाप्त हुआ है और उसमें भगवान ने ध्यान योग के विषय में बहुत सारी विधियां बताई हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है। तो अध्याय शुरू करते हैं। ओम अथ सप्तोऽध्याय सप्तमो अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ बात आती है कि भगवान ने, हालांकि भगवान नारायण ने जो अब तक अर्जुन को ज्ञान योग दिया है, निष्काम कर्म योग दिया है, ज्ञान कर्म योग दे दिया है, कर्म संन्यास योग भी दे दिया है और आत्म संयम योग के द्वारा, इन सब योगों के द्वारा भगवान ने प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो छिपे हुए रहस्य होते हैं, जो साधारण जन के लिए उजागर नहीं होते, उन रहस्यों को अर्जुन के सामने खोलने का प्रयत्न किया है और अपने स्वरूप को भी भगवान ने कोशिश की है कि वो अपने स्वरूप को भी प्रतिष्ठित कर पाए। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है इसके लिए अर्जुन के सामने। तो भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, यो मां पश्यति सर्वत्र। भगवान ने इतना तक कह दिया है अर्जुन को अपने इन सब योगों में कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझको देखता है, जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है। एक तो मुझे चारों तरफ देखे, हर जगह देखे, एक सब में, हर प्राणी पदार्थ में मुझे देखे, दूसरा हर प्राणी पदार्थ मुझ में देखे कि ये सब भगवान के ही रूप चल रहे हैं, ठीक है, और भगवान ही ये सब हैं। तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। जो इस रहस्य को जान लेता है, इस चीज को समझ लेता है, इस कह सकते हैं कि पर्दे को हटा देता है। पर्दे को जब हट जाता है उसके सामने से कि अरे ये तो जो सामने है, जो है चारों तरफ, वो तो मैं ही मैं है, ईश्वर ही ईश्वर है। तो उसके लिए फिर भगवान कभी अदृश्य नहीं होते। यहाँ तक भगवान ने कह दिया। अब वो व्यक्ति चाहे घर में अनासक्त होकर कर्म करे या फिर संन्यास लेकर ज्ञान समाधि में बैठ जाए, तो इतना किसी के लिए भी फिर भगवान अदृश्य नहीं होते। तो इस न्याय से तो यदि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सर्वत्र ब्रह्म ही है
तो तुम जो पूर्व के राज ऋषि ज्ञानियों के द्वारा किए गए व्यवहार के समान ही व्यवहार कर लो। कि जो पहले राज ऋषियों ने जो व्यवहार किया है, जो ज्ञानी राज ऋषि रहे हैं, उन्होंने जो ये समझ लिया है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, तो तुम उसी तरह का व्यवहार कर लो। क्योंकि रघुवंशियों की तो परंपरा ही चली आ रही थी। क्या परंपरा चली आ रही थी उनकी परंपरा चली आ रही थी कि पहले ब्रह्म को प्राप्त करो, फिर कर्म करो। अर्थात करना क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त ही कर्म करो। कि जो भी आपका कर्म हो वो ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त हो। तो यहाँ तक जब इतनी बात भगवान ने इतने रहस्य खोल दिए, तो अर्जुन के द्वारा इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी फिर कोई प्रश्न की संभावना बनती नहीं थी। वो समझ जाना चाहिए था कि ये साक्षात भगवान नारायण ही है और जो ये कह रहे हैं वही करने का मेरा धर्म बनता है। फिर भी उन्होंने प्रश्न किया भगवान से, और प्रश्न क्या किया कि यदि योग में कोई सिद्धि लाभ नहीं कर पाता, यदि उसको योग में यदि वो उतर जाता है और उसको सिद्धि लाभ नहीं हो पाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छिन्न बिन बादल की भांति साधन पथ से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? ऐसा तो नहीं होता कहीं? तो अर्जुन ने ये प्रश्न करके भगवान को, और मतलब कह सकते हैं कि भगवान सोच रहे थे कि ये तो बहुत इसमें कह सकते हैं कि मैंने इतना बता दिया कि समझ गया होगा हर चीज़ को। लेकिन फिर भी जहाँ प्रश्न नहीं करना चाहिए था वहाँ भी भगवान के सामने अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, यदि कोई योग में यदि लगा हुआ है और वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, सिद्धि लाभ नहीं ले पाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परेशान होकर छिन्न भिन्न हो जाए और नष्ट भ्रष्ट हो जाए और पथ साधना पथ में ही भ्रष्ट हो जाए? तो भगवान यहाँ पे न चाहते हुए भी इसका उत्तर दे दिया भगवान ने। भगवान नहीं चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जो हानि लाभ जय पराजय की चिंता को छोड़कर और लोक संग्रह, जो समाज के लिए निमित्त कर्तव्य कर्म करता है, तो वे जो कर्म है उसे बांधते नहीं है। फिर चाहे उसने थोड़ा भी कर्म किया हो, चाहे उसने शुरुआत ही की हो, तो लेकिन वो भी उसके साथ जाएगा। कि अगर उसने अनासक्त भाव से और कर्म योग को पा लिया है और कर्म योग में उतर गया है, चाहे उसने जीवन के अंतिम पड़ाव पे ऐसा किया हो, तो वो पड़ाव उसका काम आएगा। तो भगवान ने यहाँ पहले ही कह चुके हैं कि जिसने भी कर्तव्य कर्म किया है, इस तरह का लोक संग्रह के निमित्त कर्तव्य कर्म किया है, तो वे जो कर्म उसने किए हैं वे फिर उसको जन्म और मृत्यु में बांधते नहीं, वे कर्म में नहीं बांधते। और जब कर्म में नहीं बांधते तो फिर जन्म और मृत्यु की तो बात ही कहाँ से आती है? तो यहाँ भगवान ने कह दिया। लेकिन महात्मा अर्जुन का चित्त जो है वो बहुत ही मोह से आच्छादित है, मोहग्रस्त है। क्योंकि सामने जब इतने परिवार के लोग पड़े हुए हैं और पूरा माया में जीवन दिख रहा है उनको, तो उनको फिर भगवान की बात जल्दी से समझ नहीं आ पा रही। तो यहाँ जो महात्मा अर्जुन है वो अपने मतलब चित्त जो है उनका मोह ग्रसित हो गया है और माया की मार पड़ रही है। इसी कारण से वे जो सत्य बात है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो रियलिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब उन्होंने अपनी चुप्पी खोली नहीं, तो प्रभु ने स्पष्ट देखा, भगवान ने देखा कि अभी तक तो इसमें पूरी तरह से प्रबुद्धता आई नहीं है और आ पा नहीं रही है इसमें के अंदर इतनी बुद्धि, तो इसलिए इसको कुछ विशेष ही देना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान और अर्जुन दोनों ही अपने लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं। क्या क्या लक्ष्य है भगवान का?
भगवान का लक्ष्य है कि ये युद्ध करे और अर्जुन का लक्ष्य है कि मैं युद्ध न करूं। तो यहाँ दोनों ही अपने उसकी तरफ हैं कि भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध करे और अर्जुन चाहता है कि मैं युद्ध न करूं। भगवान किसी तरह से कह दे कि मैं युद्ध नहीं करना, ठीक है भाई। तो एक जो है भगवान मतलब अर्जुन भगवान की अवहेलना पर अवहेलना किया जा रहा है, तो दूसरे जो हैं भगवान जो हैं वो अर्जुन को प्यार पर प्यार किए जा रहे हैं, मतलब उनको बस ब्रह्म ज्ञान देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर जो वो अंतरिक्ष की तरफ एक त्राटक बांधे हुए थे महात्मा अर्जुन और देख रहे थे ऊपर की तरफ, तो उनके कंधे पर हाथ रखा और उनको झकझोरा, छिनबिन किया उनका ध्यान। तो भगवान ने कहा कि पार्थ क्या सोच रहे हो? तो माधव जो क्या सोच रहे हो, भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने एकदम चौंक के कहा कि नहीं कुछ नहीं माधव, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं तुम कुछ तो अवश्य सोच रहे हो, लेकिन इतना जान लो पार्थ कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलो आओ हम दोनों एक दूसरे जगत में प्रवेश करते हैं। अब भगवान उसको एक दूसरे अन्य सिद्धांतों में लेके जा रहे हैं, अन्य विज्ञान में लेके जा रहे हैं, और इस जगत में रहकर तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों की वार्ता वैसे ही वाग विलास बनकर ही रह जाएगी, कुछ होगा तो है नहीं। जैसे दो बातूनी पंडितों की वार्ता से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए अब मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य और देने जा रहा हूँ। तो भगवान यहाँ अब बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो अब भगवान ज्ञान को विज्ञान के साथ यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जनु दाश्रः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यहं शेषतः यज्ञात्वा ने भूयोन ज्ञातव्यम विशिष्यते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, अनन्य जो प्रेम से, जो भी अनन्य बड़े प्रेम से, बहुत ही मतलब लबालब अगर प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाला और मेरे परायण होकर, मेरे ही अधीन होकर, मेरे ही शरणागत होकर, मेरे ही परायण होकर जो योग में लगे हो, और तुम जिस प्रकार सबके आत्म रूप मुझ परमात्मा को संशय रहित हुआ जान जाओगे, उसे सुनो। कि अब मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि अब तुमको कोई शक नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं। तो मैं उस ज्ञान को संपूर्णता से तुम्हारे लिए विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो यहाँ इस मंत्र में भगवान ने बताया कि मया सक्तमनः, और पद ये आया है, अर्थात भगवान बोल रहे कि मेरे में आसक्त मन वाला, अर्थात मुझे चाहने वाला, किसी और चीज में मोह न होने, मोहग्रस्त न होने वाला, मुझ में ही मोहग्रस्त होने वाला, मेरे में ही आसक्त होने वाला, आसक्त मन वाला। तो ये पद अत्यंत महत्व का है, जो कुछ बहुत कुछ संकेत कर रहा है। तो संकेत क्या कर रहा है कि भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है वो एकमात्र मेरे में ही आसक्त है, और तुम्हें एकमात्र मेरे से ही मोह है, अन्य से नहीं है। क्योंकि तुम्हारा स्वजन तो जन्म जन्मांतर से मैं ही हूं, तुम्हारा तो असली स्वजन मैं हूं। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो बाहर से एक क्षुद्र मोह इनके प्रति आपका उत्पन्न हो गया है।
इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो अभी थोड़े दिनों के लिए है। ये कितना मैक्सिमम जिएंगे और आप कितना मैक्सिमम जियोगे, ठीक है। तो ये शरीर जो मोह हो रहा है, ये तो आपका अभी कुछ दिनों का है, थोड़े समय में छिन्न भिन्न हो जाएगा। अतः पहले तुम मेरी आज्ञा अनुसार कर्म योग में प्रवृत्त हो जाओ, फिर तो मैं अपने संपूर्ण स्वरूपों को तुम्हें दिखाता जाऊंगा। जितने भी मेरे स्वरूप हैं तुमको सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि हमेशा से तो जन्म जन्मांतर से तो तुम मेरे साथ हो। समयानुसार जब मैं अपनी सर्वज्ञता, अब सर्वविद्यमानता, सर्वरूपता को दिखाऊंगा, तो उस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी जो कुछ संशय हो गया है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आगे समय आएगा, तो आगे समय आने पर मैं तुमको अपनी सर्वज्ञता बताता जाऊंगा, दिखा दूंगा कि मैं सर्वज्ञ कैसे हूँ। मैं ये भी दिखा दूंगा कि सर्वत्र विद्यमान कैसे हूँ। मैं तुमको अपने सर्वरूपता, जितने मेरे रूप हैं उनके भी दर्शन में तुम्हें करा दूंगा। और जब तुमको ऐसा हो जाएगा, तुम इतना जान जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो संशय हो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मया सक्त मनः पार्थ, महात्मा अर्जुन प्रभु में वैसे ही आसक्त हैं जैसे पुत्र पिता में आसक्त होता है, पत्नी पति में आसक्त होती है, मित्र मित्र में आसक्त होता है। अर्थात ये एक दूसरे में जैसे आसक्त होते हैं, वैसे ही अर्जुन प्रभु में आसक्त है। तो आज भगवान भी क्या कर रहे हैं, महात्मा अर्जुन जैसे भक्त में आसक्त हो गए। इसलिए आसक्त हो गए क्योंकि उन्हें अपना बना लिया। जब भगवान किसी को बना लेते हैं तो वो भक्त में आसक्त हो जाते हैं। भक्त तो आसक्त हो ही जाता है अगर पूरे आसक्त भाव से, मायासक्त, जिसमें भगवान में यदि आसक्त होकर उनके योग में, कर्म योग में स्थापित यदि कोई हो जाए, वो तो हो ही जाते हैं भक्त लोग तो। लेकिन उल्टा भगवान भी भक्त में आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन में भगवान आसक्त हो गए। आज भगवान भी महात्मा अर्जुन में आसक्त हो गए, इसलिए क्योंकि उन्हें अपना बना लिया। अब तक कोई भी ऐसा नाता नहीं था जिससे प्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन करा। क्यों नहीं था ऐसा नाता? क्योंकि उन्होंने भगवान को भगवान माना ही नहीं। कारण क्या था? कारण यह था कि वे भाई मानते थे, माँ के भतीजे होने के नाते। वे भगवान को मित्र मानते थे, साथ साथ में रहने के नाते। और वे सामर्थ्यवान मानते थे भगवान को, शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल, कंस आदि ऐसे असुरों का वध किया इस नाते। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा कोई नाता नहीं बना रखा था जिससे भगवान उन्हें अपनी विरासत दे देते। जैसे पुत्र को विरासत दी जाती है, पत्नी को विरासत दी जाती है और शिष्य को विरासत दी जाती है। लेकिन वे न भगवान के पुत्र की जगह थे अब तक, न शिष्य की जगह थे, किंतु अब वे शिष्य की जगह हो गए। भगवान ने उनको शिष्य की जगह मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो अब भगवान अपनी जो विरासत रूप संपत्ति है, विरासत रूप भगवान की क्या संपत्ति है? अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ये भगवान की विरासत है। अब वो विरासत भगवान उसे दे रहे हैं। उनकी नारायणी सेना तो एक भौतिक विरासत है जिसे उन्होंने दुर्योधन को दे रखा। तो भौतिक विरासत, तो भौतिक जो चीज है उसका तो एक समय होता है, लेकिन जो अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, उसका कोई समय नहीं होता। वो तो जन्म जन्मांतर तक साथ ही रहती है और उसी से कल्याण होता है। तो जो नारायणी सेना, उनकी तो भौतिक संपत्ति है जिसे अर्थ दुर्योधन को दे रखा है, जो अभी पितामह भीष्म के शासन में रहेगी, द्रोणाचार्य के शासन में रहेगी, कर्ण के शासन में रहेगी, वो भी कुछ दिन के लिए। तो अब देखते हैं कि भगवान किस युक्ति से अपनी
ब्रह्म विद्या रूप विरासत महात्मा अर्जुन को दे रहे हैं। क्या उनके तरकीब है तो बताते हैं, ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदमिदम वक्ष्याम्य शेषतः, कि मैं अब तक कहे हुए ज्ञान को अब विज्ञान सहित कहता हूं। अभी जो मैंने ज्ञान कहा है अब उसमें मैं उसके तर्क के साथ, विज्ञान के साथ आपको दूंगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई चलो अब तक जो भगवान ने ज्ञान दिया उसका कोई तर्क तो दिखाई नहीं देता, बस भगवान कह रहे हैं, इस पे इस विश्वास के अतिरिक्त और तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि भगवान बात कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। लेकिन वो तो तब संपूर्णता से विश्वास होगा ना कि जब हम भगवान को भगवान मान रहे हैं, हमारे सामने कोई आ रहा है और हम उसको भगवान मान रहे हैं, तो ही तो उस पर कंप्लीटली विश्वास होगा। लेकिन अब उसको ही, ज्ञान को ही भगवान अब विज्ञान के साथ दे रहे हैं। जिसे तुम श्रद्धा पूर्वक सुन लेते हो यदि, तो फिर तुम्हें किसी अन्य से कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे मानो भगवान भयभीत है कि सुनने के उपरांत कहीं दोबारा से अर्जुन प्रश्न न कर दे, क्योंकि जब तक यह प्रश्न करता रहेगा तब तक तो युद्ध की बात बनेगी नहीं, भगवान ने सोच ली। इसलिए इस विज्ञान की भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि अब इसको ये जो ज्ञान दूंगा मैं, इसके बाद तो कुछ शेष बचेगा नहीं और इसने प्रश्न करना ये बंद कर देगा। लेकिन फिर भी एक अंदर, भगवान के अंदर एक डर है कि कहीं ये दोबारा से प्रश्न न कर दे, इसके बाद भी प्रश्न न कर दे तो मतलब फिर बात नहीं बनेगी, और जब तक ये मानेगा नहीं तो प्रश्न करते रहेगा और युद्ध तो होगा ही नहीं। इसलिए इस विज्ञान की जो अच्छी बड़ी बड़ी प्रशंसा का भगवान उसके सामने पहले कर रहे हैं। तो प्रभु सोच रहे हैं कि सूर्योदय हो जाने के उपरांत भी जो आलसी और प्रमादी तब तक नहीं जगते जब तक सूरज की किरणों के चांटे उनके चेहरे पर नहीं पड़ते। तो यही बात इसकी हो रही है कि इतना ज़्यादा इसको प्रकाश में किया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है महात्मा अर्जुन जी को, कि वही बात इनकी है कि यह तब तक नहीं मानेगा जब तक प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य को ये जान नहीं लेता। तो प्रभु ने ज्ञान को अब तक जो कहा है वो बाहर बाहर कहा है, अब उस ज्ञान को विज्ञान के साथ कहने जा रहे हैं कि जैसे मानो वे अपनी अब दिव्य किरणों को फैलाएंगे। भगवान यहाँ अब अपनी दिव्य किरणों को फैलाने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूप जो हैं वो ज्ञान का सूर्योदय तो हो गया है, लेकिन उनमें से अब विज्ञान रूपी किरणें प्रस्फुटित होगी। और क्या प्रस्फुटित होंगी, क्या उत्पन्न होंगी, क्या निकलेंगी? जो घर घर में, द्वार द्वार में, गांव गांव में, नगर नगर में और जन जन के तन मन में, बुद्धि में, चित्त में प्रवेश कर जाएंगी। और इससे क्या होगा? जिससे भक्तों का, संतों का और ऐसे जो भगवान में आसक्त हैं उनका शोक संताप सब खत्म हो जाएगा। सारे शोक संताप मिट जाएंगे और उसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूपी जो भगवान है, ज्ञान रूपी जो भगवान है, वो दिव्य सूर्योदय होने के उपरांत भी महात्मा अर्जुन को संतोष नहीं हुआ उनको देखने के बाद। और जबकि उपासना के योग्य तो उदय काल का ही सूरज होता है, तो सूर्योदय के समय भगवान भास्कर अपनी संपूर्ण किरणों को अपने आप में समेटे हुए दिव्य अग्नि रूप गेरु वर्ण के होते हैं। मानो वे संकेत कर रहे हों कि इस वर्ण अर्थात ज्योति की उपासना कोई यदि करे तो उसकी सुषुम्ना शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशित हो जाएगी। इसी प्रकार से वे मानो महात्मा अर्जुन से संकेत कर रहे हों कि इस समय मैंने संपूर्ण देवी देवताओं को अपने आप में धारण कर रखा है, अतः एकमात्र मेरी ही उपासना करने से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा करने का फल मिल जाएगा। इसलिए कहीं और चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को ये भगवान बता रहे।
तो ज्ञान से विज्ञान प्रकट हुआ है और ज्ञान से ही शरीर प्रकट हुआ, अर्थात ये माया प्रकट हुई। इस ज्ञान से ही अज्ञान की सत्ता दिखाई पड़ती है। जैसे सत्य से असत्य की सत्ता दिखाई पड़ती है। कैसे सत्य से असत्य की सत्ता दिखाई पड़ती है? वैसे दिखाई पड़ती है कि चोर चोरी में सफल होता है। वह इसलिए क्यों सफल होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में या पूर्व में उसका उपार्जन किया हुआ कुछ पुण्य था जिससे वो बच गया। वही उसका आधार बन गया कि इसमें सफल हो गया। अब इसलिए बार बार तो सफल हो सकता है इतने पुण्य ना किए हुए हों। जैसे ही पुण्य छीन हो जाएंगे चोरी से, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। 2 चोरी कर ले, 4 चोरी कर ले, 5 कर ले, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पुण्य खत्म होंगे और तुरंत जैसे ही खत्म होंगे तुरंत पकड़ा जाएगा। तो ये सत्य की वजह से पकड़ा जाए, मतलब बच पा रहा है। तो इसलिए सत्य से असत्य की सत्ता प्रकट हो रही है। तो उसी सत्य के आधार से असत्य भी कई बार विजय होता दिखाई पड़ता है। तो बहुत लोग जान नहीं पाते कि पूर्व के पुण्य से ही पर पापात्मा, कुछ जो पापी लोग होते हैं, कुछ समय के लिए इस जन्म में सफल होते देखे जाते हैं। इसलिए कई मक्कार आदमी, कई क्रिमिनल टाइप के आदमी भी ऐशो आराम को करते रहते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों का कि भाई ठीक है, ये अब तक नहीं पकड़े जा रहे हैं और अचानक फिर ऐसा बनता है योग कि वो तुरंत पकड़े जाते हैं। फिर जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं वैसे ही वो छिन भिन हो जाते हैं। उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो महात्मा अर्जुन के अज्ञान का आधार भी ज्ञान ही है। तो इसी अज्ञान के कारण उनके अंतर्गत क्या है, मायावाद का साम्राज्य हो गया। और इसी अज्ञान के कारण उनके जो तन में, मन में, वचन में, हृदय से अज्ञान की धारा बह चली। तन से, मन से, वचन से, हृदय से, सब से अज्ञान की धारा बह रही, जिसके कारण वे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के साथ युद्ध, उनके साथ युद्ध जिन्होंने लालन पालन किया है, पोषण किया है, शिक्षा दीक्षा दी है, उनके साथ युद्ध, ना 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 ना। इनका तो मेरे ऊपर इतना ऋण है, इतना ऋण है कि उनको उतारना तो दूर, मतलब इनका वध करने चल पड़ा। धिक्कार है, छी छी धिक्कार। तो इतनी माया से कह सकते ग्रस्त हो गए हैं अर्जुन। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मया सक्त मनः पार्थ, मया सक्त मनः पार्थ, तुम मेरे में आसक्त हो, अतः तुमसे ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा। यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या प्रमाण है कि अर्जुन भगवान में आसक्त है? ऐसे क्या प्रमाण है जो भगवान बार बार बोल रहे हैं माया से? यही प्रमाण है कि भगवान महात्मा अर्जुन प्रभु के भार से अब तक दबे हुए, लेकिन न युधिष्ठिर को और न ही पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि को ही पुकार रहे हैं कि आप सब मेरा भार हटाएं। अब तक इन्होंने भगवान से मुक्ति पाने के लिए किसी की गुहार नहीं लगाई। ऐसा नहीं कहा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं माधव और तुम लोग जरा आओ इधर कुछ करो, वो भगवान से ही बात कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि उस भार से भी कुछ ऐसा दिव्य संतोष उनको प्राप्त हो रहा है उनके सानिध्य में कि जो पहले कभी नहीं मिला। इसलिए भगवान उस चीज को समझ गए। तो कहने को तो भगवान ने कह दिया कि मैं अब तुमसे ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा, लेकिन ज्ञान के जिज्ञासुओं के अभाव पर खेद भी व्यक्त कर दिया और वे अपनी वेदना को छिपा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब कह रहे हैं भगवान, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। क्या हो खेद है पार्थ, हजारों मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सोचो, हजारों करोड़ों अरबों मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन जो प्रयत्न करने वालों में जितने भी लोग प्रयत्न करते हैं
उनमें से कोई कोई ही मुझे तत्व से जान पाता। तो यह तो देखा ही जाता है कि भगवान की खोज में जो हजारों हजार पड़े हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में भी खोजने वाले खोज कर रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में भी खोज रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी खोज रहे हैं, तो भगवान पाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं चारों तरफ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास लेकर भगवत सिद्धि के लिए अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया, भगवत प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए। तो उन साधकों भक्तों में भगवत सिद्धि में देर होने पर कुछ तो तंत्र की चकाचौंध में उलझकर तंत्र सिद्धि हो जाते हैं, कुछ लोग जो है मंत्र प्रसिद्धि को देखकर मंत्र सिद्ध होकर रह जाते हैं, कुछ योग के चमत्कार को सुनकर आकाशचारी सिद्धि बनने की कामना से योग सिद्ध बनकर रह जाते हैं। तो ये सभी जो हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को परम सिद्ध होने की घोषणा करते हैं, जबकि ये प्राकृत सिद्ध हैं, प्राकृत सिद्ध होते हैं। किसी का शरीर पर शासन होता है तो किसी का शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर भी शासन हो जाता है, किसी का इंद्रियों के साथ साथ मन पर भी, तो किसी का उन सब के साथ साथ बुद्धि पर भी शासन हो जाता है। यही कारण है कि किसी ने मंत्र को ही ब्रह्म की आत्मा बताया तो किसी ने तंत्र को ब्रह्म की आत्मा बताया, किसी ने योग को ब्रह्म की आत्मा बता दिया और किसी ने स्वाध्याय को, शास्त्रीय ज्ञान को ब्रह्म की आत्मा बता दिया। इतना ही नहीं बल्कि इन सिद्धों में से तो बहुतों ने अपने अपने ढंग से ब्रह्म प्राप्ति की साधना भी दे दी। जैसे पतंजलि जी ने योग दर्शन की स्थापना की, तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की स्थापना कर दी कि इससे ब्रह्म प्राप्ति होगी। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन दिया, तो महर्षि व्यास और जैमिनी आदि ने अन्य दर्शन दे दिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद ने संपूर्ण दर्शनों को एक कर गीता रूप दर्शन दिया। तो यहाँ भगवान इतने गूढ़ रहस्य की बता रहे हैं कि ये जितने भी आप बाहर विज्ञान देखते हैं, सांख्य दर्शन देखते हैं, योग दर्शन देखते हैं, न्याय दर्शन देखते हैं, वैशेषिक दर्शन देखते हैं, मीमांसा दर्शन देखते हैं, जैमिनी दर्शन देख रहे हैं, या जो भी अन्य जितने भी सठ दर्शन देख रहे हैं आप, जितने भी कह सकते हैं कि वेद उपनिषद ये सब देख रहे हैं, इन सब दर्शनों का सार, इन सब का सार एक गीता रूप में दर्शन करा रहे हैं भगवान। मतलब भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता समझना सभी दर्शनों का सार हो जाता है। तो हर प्रश्न का उत्तर आप किसी भी वेद से प्रश्न हो, चाहे उपनिषद से प्रश्न हो, चाहे किसी अन्य दर्शन से प्रश्न हो, वो सब प्रश्न के उत्तर भगवान ने इसमें दे दिए, भगवत गीता में दे दिए। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो इस मंत्र के द्वारा भगवान का मानो ये संकेत है कि इस रणभूमि में भी बहुत से सिद्ध आए हुए हैं। जैसे कौन से सिद्ध? जैसे पितामह भीष्म देव सिद्ध है, कर्ण ने भी भगवान सूर्य से सिद्धि प्राप्त की, द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम और भगवान शिव से सिद्धि प्राप्त की, अश्वत्थामा को भगवती दुर्गा ने, भगवान शिव ने तथा भगवान ब्रह्मा से ने बहुत सी सिद्धियां दी हैं। इसलिए ये सभी लोग अपने अपने इष्ट में आ सकते हैं। इन्होंने अपने को तथा ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करना तो दूर, बल्कि जानने का एक अंश मन भी नहीं बनाया अभी तक कि ठीक है, जिन देवी देवताओं की उपासना करने से उनको सिद्धियां मिली है तो उन्होंने उनको सर्वस्व मान लिया है और ब्रह्म की जिज्ञासा उनके अंदर उभरी नहीं है। दुर्योधन को लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त है, वह जल में छिपने की विद्या भी जानता है। इसमें कुछ ऐसे सिद्ध भी हैं जो भूमि में छिपने की भी कला जानते हैं, तथा कुछ वायु में और कुछ अंतरिक्ष में छिपने की कला भी जानते हैं। किंतु ये सभी प्राकृत विजयी है, प्रकृति पे विजय इन्होंने पाई।
इनमें भगवान पे विजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। प्रकृति के विजय प्राप्त करना तो एक कला है, वो तो एक विज्ञान है, उसको तो कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान को पे विजय प्राप्त करना तो एक अंतर्मन की बात होती है। ठीक इसके विपरीत महात्मा अर्जुन ने भी भगवती देवी को, भगवान शंकर को, अग्नि को, वरुण को, इंद्र आदि देवताओं को अपने योग से, जप तप और समर्पण से प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को पाकर जितना महत्व उनको दिया, उतना महत्व बाकी जो जिनसे इनसे सिद्धि प्राप्त की है इन देवी देवताओं को भी नहीं दिया है। और जिसमें चित्त आसक्त रहता है वह उसी का स्मरण करता है। तो यही कारण है कि भगवान उनके रथ पर आसीन है आज। अगर उनके मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती तो भगवान रथ पे नहीं होते। भगवान उनके जीवन रथ पे नहीं बैठते किसी के भी जो भगवान को नहीं पुकारते। हाँ, बाकी लोग जिनको सब कुछ मान लेते हैं वो उनके जीवन रथ पे बैठे रहते हैं, लेकिन वो भगवान से बड़े नहीं हो जाते। वो हर जगह से नहीं बचा सकते, वो अपने कार्य क्षेत्र से, अपने अधिकार क्षेत्र के से ही बचा सकते हैं किसी को, लेकिन भगवान तो सब क्षेत्र से बचा सकते हैं। जहाँ भगवान रहता है, जैसे इंद्र कुपित हो गए, बारिश कर दी पूरे वृंदावन में, मथुरा में, और लोग त्राही त्राही करने लगे। भगवान ने सिर्फ एक उंगली से पत्थर से सबको बचा दिया, पहाड़ उठा के, गोवर्धन पर्वत। और अर्जुन इंद्र को माफी मांगनी पड़ी। तो भगवान तो यहाँ तक भगवान से क्या बच के जाएगा। यदि आपने भगवान को चाह लिया तो सबको चाह लिया, और यदि एक को चाह रहे तो फिर तो प्रकृति विजय आप हो सकते हैं। तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ वहीं सगुण रूप में उनकी शक्ति भी रहती है। इसी वजह से तो हनुमान जी भी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आसीन है, जो एकादश रुद्रों में से एक है। और जहाँ भगवान रहते हैं वे भी वहाँ स्वतः ही रहते हैं। जहाँ ब्रह्म रहता है वहाँ सन्यासी तो रहता ही है। तो ये हनुमान जी क्या है, सन्यासी, वे भी भगवान में आ सकते हैं और महात्मा अर्जुन भी आ सकते हैं। इसलिए अब ज्ञान को महात्मा अर्जुन के प्रति विस्तार के साथ कहेंगे, जो विज्ञान बन जाएगा। जैसे बीज के स्वरूप की कल्पना करने के बाद यदि किसी को बात समझ में नहीं आती तो वृक्ष के स्वरूप को खोला जाता है। यदि वृक्ष के स्वरूप को खोलते खोलते पुनः बीज तक ही आ जाना होता है, वो एक सिस्टम बन जाता है। तो यही स्थिति है इस समय भगवान और अर्जुन के बीच हो गई है कि प्रभु ने महात्मा अर्जुन के सामने ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति कर दी, लेकिन उनकी बुद्धि इसे भली भांति समझ नहीं पा रही। इसलिए प्रभु उस ज्ञान का ही अब विस्तार कर उन्हें प्रबुद्ध करेंगे। हजारों हजार मनुष्यों में से कोई कोई ही मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भगवान मानो अर्जुन का मान करते हुए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए यह कहना चाहते हैं कि उस युद्ध के मैदान में केवल वे ही परम सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु रूप में भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली। तो महात्मा अर्जुन भगवत प्राप्त सिद्धों में से एक हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि भगवान स्वयं इस जन्म में उनका पीछा कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अनेक अनेक जन्मों में भगवान का पीछा अर्जुन करते आए, और यहाँ जब अर्जुन को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है तो भगवान उनका पीछा करने लगे। ये तुझे छोड़ूंगा नहीं भाई, तेरा कल्याण करके ही मैं दम लूंगा। और नियम भी है कि भक्त जब जन्म जन्म तक शक्ति और शक्तिमान का अनुगमन करता है, तब अंतिम जन्म में ब्रह्म ही उसका अनुगमन करने लगता है। तो बहुत से जन्मों में वे भक्त जो भी हैं यह समझते रहते हैं कि भगवान साधन साध्य है, किंतु जब वे जान लेते हैं कि ब्रह्म साधन साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य है, भगवान किसी साधन से नहीं, भगवान सिर्फ भगवान की कृपा से मिलते हैं,
तब वे साधन को गौण मानकर पुरुषार्थ की आशा छोड़ देते हैं और भगवान के शरणागत होकर उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तब उनका पीछा भगवान करने लगता है। जैसे ही आप भगवान के पूर्णतः सही मतलब सरेंडर हो गए, भगवान के पूर्णतः परायण हो गए और उनकी प्रतीक्षा करोगे बस भगवान की कि अब भगवान आए और अब आए। जैसे माता सबरी ने मार्कंड ऋषि ने कहा और उन्होंने बस उनकी प्रतिज्ञा, एक दिन भगवान आएंगे तुम्हारे दर पे, और उन्होंने विश्वास किया और उसी की तैयारी वो रोज करती थी। उनका अपना पूरा जीवन बीत गया और एक दिन भगवान आ गए। वो प्रेम, वो लगाव, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो भगवान को चाहिए, तो भगवान अवश्य ही आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान उनका पीछा करने लग जाते हैं। तो भगवान और महात्मा अर्जुन के परस्पर व्यवहार से ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महात्मा अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है और अपने सन्यासी गुरु अर्थात भगवान कृष्ण को पाकर स्वयं भी सन्यासी बन जाना चाहता है, तो भी भगवान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कि भगवान स्वयं उनकी सिद्धि बन गए। यदि भगवान उनकी सिद्धि नहीं होते तो भक्त अर्जुन उन्हें आज्ञा कैसे दे सकते कि हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले चलें। ब्रह्मांड में उस समय भक्त अर्जुन को छोड़कर प्रभु को ऐसी आज्ञा देने वाला कौन हो सकता है। सीधा बोल रहे कि वहां मुझे रथ को लेके चलो, आज्ञा दे रहे हैं। तो वो सिर्फ क्योंकि उनके भगवान के अंदर ही समा गए हैं, सिद्धि बन गए हैं उनकी, इसलिए वो ऐसा कर पाए। तो अब भगवान अब ज्ञान को विज्ञान के साथ कहने जा रहे हैं, लेकिन वे महात्मा अर्जुन को विज्ञान का स्वरूप ही नहीं बताएंगे, बल्कि वे यह भी बताएंगे कि जिन भाई बांधवों, पिता पितामहों के प्रति अर्जुन के मन में मोह हो गया है, वे अर्जुन के स्वजन नहीं बल्कि भगवान के स्वजन हैं। इसलिए अर्जुन को किंचित मात्र भी उनके विषय में शोक संताप करने का अधिकार नहीं है। तो देखते हैं कि भगवान ज्ञान का विस्तार कर विज्ञान के रूप को कैसे प्रकाशित कर रहे हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरस्तद अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि युत परापधाराय अहम कृतस्तिस जगत प्रभव प्रलयस्तथा। कि हे पार्थ, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मान के चलिए ये 8 प्रकार से विभक्त हुई यह प्रकृति है, जिसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इसका मतलब जो भी पंचभूत से बनी हुई है और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार से बनी हुई है, ये 8 चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब से जो निर्मित है प्रकृति, जो 8 प्रकार से विभक्त हुई है प्रकृति, क्या है भगवान बता रहे हैं इसको, ये अपरा प्रकृति है। और एक दूसरी प्रकृति है जीवात्मा, जो इससे अलग है, जिसे परा प्रकृति कहते हैं। तो अपरा प्रकृति प्राकृतिक रूप से जो मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत से बनी है वो, और परा प्रकृति मतलब जो जीवात्मा, वो परा प्रकृति कहा जाता है। तो जिसके द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, आत्मा के द्वारा, ये परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है। अतः इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति है, यहां भगवान ने बताया। ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन एक बात और जान लो कि इन दोनों प्रकृतियों और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण एकमात्र कौन है? मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हूं। परा प्रकृति और जो दूसरी प्रकृति है
मतलब जो एक अपरा प्रकृति जिसमें पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार होता है, और दूसरी परा प्रकृति जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो इन संपूर्ण जगत को धारण करती है। तो इनका भी जो उत्पत्ति और प्रलय है, उनका भी कारण संपूर्ण जगत का और दोनों प्रकृतियों का जो उत्पन्न होने का कारण है और प्रलय होने का कारण है, वो केवल मैं ही हूँ। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हूँ। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कह भी दिया, प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति ही करती है। तो यह कहकर सांख्य मत के अनुसार प्रकृति की सत्ता को सिद्ध किया था भगवान ने। लेकिन यहाँ 7वें अध्याय में प्रकृति की सत्ता को भली भांति नकार रहे हैं भगवान। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये मिलकर अष्टधा प्रकृति कहलाते हैं। किंतु जीवात्मा जो पराशक्ति है, इन 8 प्रकृतियों के भीतर और बाहर व्याप्त रहती है। जैसे इस गिलास के अंदर बाहर और भीतर दोनों अंदर सेम आकाश है, सेम खालीपन है, बाहर भी वही खालीपन है, अंदर भी वही खालीपन है। तो वही प्रकृति के जितने भी अंग उपांग हैं, उनके बाहर और अंदर दोनों तरफ, चारों तरफ, ऊपर नीचे बाहर, चारों तरफ परा प्रकृति विद्यमान रहती है। तो इन दोनों के योग से ही संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट हो रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया है कि यदि दोनों का योग न हो तो कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती। भूत प्राणियों के तो उत्पन्न होने की बात ही क्या, किंतु जो अपरा प्रकृति से जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जीवात्मा ही इस जगत को धारण करती है, कहकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि अपरा प्रकृति तो परा प्रकृति के सामने शून्य है, तुच्छ है, सामर्थ्यहीन है, सत्ताहीन है। फिर तो प्रकृति की सत्ता की बात ही क्या करें। तो लेकिन यहाँ परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की ही सत्ता सामर्थ्य की संपूर्णता से स्थापना न हो जाए, इसलिए भगवान ने तत्काल ही कहा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान तो मैं ही हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत मेरे से ही प्रकट होता है, स्थित सा रहता है और मेरे में ही इसका प्रलय हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने पहले तो उस प्रकृति के रहस्य को खोला अध्याय 3 में कि ये प्रकृति ही सब कुछ है, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि उतना समझ नहीं पाए, उतनी बुद्धि उसकी विस्तार नहीं हो पाई उनकी उस लेवल पे। तो यहाँ आके भगवान ने उस प्रकृति की सत्ता को खुद ही नकार के उसको जीवात्मा के अधीन बता दिया कि ये सब जीवात्मा के अधीन है, परा प्रकृति के अधीन है। और कहीं परा प्रकृति पे ही ऐसा ना समझ ले कि ये सब परा प्रकृति, तो परा प्रकृति ही सब कुछ है। तभी तुरंत भगवान ने बोला कि ऐसा है भाई, ये भी मत समझ लेना, लेकिन ये दोनों भी, ये सब भी, इनका भी प्रलय और उत्पत्ति सब मेरे ही से होता है। तो इनके सब का कारण भी मैं हूँ, तो मैं ही सर्वोपरि। इसलिए सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकृतियां परा और अपरा जब एक साथ हैं, तभी इस दृश्य जगत का, इससे दृश्य जो वर्ग है, इसका नाम जगत पड़ता है, संसार है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है। ये दोनों ही प्रकृति मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती है, ये दोनों ही प्रकृति मिलकर संसार की रचना करती है, ये दोनों ही प्रकृति मिलकर जगत की रचना करती है, ये दोनों ही प्रकृति मिलकर सृष्टि की रचना करती है। और इन सब की रचना के पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद, वो वहां अलग हो जाती है। तो भगवान के इस कथन से यह सिद्ध हो गया कि प्रकृति को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्रह्म को प्रकट करने की आवश्यकता है। और जब ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तो प्रकृति तो स्वयं उसका अनुगमन करने लगेगी। इसलिए जो बड़े सिद्ध लोग होते हैं प्रकृति को वश में कर लेते हैं, वो प्रकृति पर राज करते हैं, वो मन पे राज करते हैं, बुद्धि पे राज करते हैं, अहंकार पे राज करते हैं, पानी पे राज करते हैं, आकाश पे राज करते हैं, वायु पे राज करते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर राज करते, वो सब पे राज करते हैं, अष्टा प्रकृति पर
राज करते हैं, अष्टदा सिद्धि पर राज करते हैं। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों जो दुख होते हैं, तभी तक उनका वर्चस्व है जब तक ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ, और जब तक कि ब्रह्म अपना नहीं हुआ तभी तक ये जितने भी दुख हैं ये आपको परेशान करेंगे। और जब आपके सामने ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तो सारे दुख आपको खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी दुख या शोक, संताप, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ उसकी आज्ञा के बिना आ ही नहीं सकते। यही कारण है कि भक्तों के ऊपर आया हुआ दुख साधकों को, भक्तों को, आत्म जिज्ञासुओं को बहुत कुछ देकर चला जाता है। जैसे अर्जुन को विपक्षियों के रूप में अपने स्वजन को देखकर बड़ा भारी शोक संताप हो गया, जिससे रक्तचाप भयंकर बढ़ गया उनका, यहाँ तक कि उनके अंग प्रत्यंग निष्क्रिय होने लगे, उनकी चेतना जाने लगी, वे खड़े भी नहीं रह सके, शरीर में कंपन पैदा हो गया, स्वेद होने लगा, पसीना पसीना हो गया, मुंह सूख गया और वे अति विक्षिप्त हो गए। लेकिन उनका वो जो दुख है, वो विषाद जो है, जगत के लिए एक दिव्य शक्ति दे गया, पूरे संसार को एक का कल्याण कर गया। और वो दिव्य शक्ति क्या है? जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो इस प्रकार वसुदेव और देवकी पर भगवत इच्छा से आया हुआ भारी दुख भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कर को ही देकर चले गए। वसुदेव और देवकी पर जितना बड़ा भारी दुख आया है, उसने भगवान दे दिया उनके लिए। और धर्म शास्त्रों में भक्तों के ऊपर आया हुआ ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसके माध्यम से जगत का कल्याण ना हो। आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कोई भगवान भक्ति में लगा हुआ है और जिससे उसका कल्याण ना हुआ, ऐसा कोई हुआ नहीं। इतनी चीजें आ गई उसके माध्यम से और पूरे जगत का कल्याण हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े भक्त आप देखेंगे। तो अतः आत्म जिज्ञासु ये जान लें कि प्रकृति की सत्ता तभी तक है, प्रकृति तभी तक आपको परेशान करेगी जब तक कि उनके पास भगवान की सत्ता प्रकट नहीं हो जाती, जब तक कि भगवान प्रकट नहीं हो जाता। तो इन मंत्रों से तो यही सिद्ध हो रहा है कि अज्ञानियों का तथा संपूर्ण प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति इन्हीं अपरा और परा प्रकृति के योग से होती है, तथा भक्तों, संतों और आत्म जिज्ञासु की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से और ब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न। एतद्योनिनी भूतानि, ये जो संपूर्ण भूत प्राणी तो प्रारब्ध की इच्छा से अर्थात अपने संस्कारों की इच्छा से प्रकट होते हैं। ठीक इसके विपरीत जो भक्त हैं, संत आदि ब्रह्म की इच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए प्रतिपल ब्रह्म का स्मरण करने की आवश्यकता है, न कि विशेष साधन। यदि हर पल आपने ब्रह्म को, भगवान को और उसको स्मरण करते रहे तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे धीरे धीरे और किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। कोई विशेष साधने की आवश्यकता नहीं है, यह भगवान ने कहा। तो यही कारण है कि नाना प्रकार के जो तपों में आमरण अनशन भी एक मुख्य तप हो जाता है। बहुत सारे साधकों ने जब जान लिया कि सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र भगवान है, वह चेतन है, सर्वत्र है, सर्व सामर्थ्यशाली भी है, तो प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक वह ब्रह्म प्रकट नहीं हो जाएगा तब तक मैं जल के सिवा कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। शास्त्रों में भी आमरण अनशन के बारे में करके ब्रह्म प्राप्त करने का साधकों की कथाएं देखने को मिलती है। लेकिन कोई ये न मान ले कि यह तो सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति का साधन है, बल्कि बहुत से निर्गुण निराकार जो उपासक हैं उन्होंने भी इसे स्वीकार किया। और इसका संकेत तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें मंत्र में ही कर दिया है। विषया विनिवर्तन्ते परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, अर्थात अपने इष्ट से अपना अभिष्ट वरदान प्राप्त करने के लिए सकामी भक्त भी शब्द, स्पर्श आदि विषयों का त्याग कर देते, यानी आमरण अनशन तक कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में से विषय भोगों का जो राग है अर्थात आसक्ति
नहीं जाती। जैसे रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर, हिरण्यकश्यप आदि असुर ने भी आमरण अनशन किया है, किंतु उनका अपना अभिष्ट वरदान पाकर वे पुनः विषयी हो गए। जबकि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, बृहस्पति पुत्र कच्छ और ऐसे असंख्य महापुरुषों हैं जिन्होंने आमरण अनशन किया है, परंतु आत्मज्ञान होने के उपरांत वे पुनः विषय नहीं हुए। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि भूमि रापो नलो वायु ययेदम धार्यते जगत। शरीर पंच महाभूतों का संघात है, जिसमें अन्न, घी, दूध, जल, इन तीनों से तीन तीन धातुओं का निर्माण होता है। जब वैश्वानर अग्नि देवता पेट में डाले हुए अन्न का मंथन करते हैं तो अन्न के सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग से मन बन जाता है और सूक्ष्म भाग से मांस बन जाता है और स्थूल भाग से मल बनकर बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब वैश्वानर देव के द्वारा जल का मंथन होता है तो उसके जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग से प्राण की रचना होती है, जिसे स्थूल प्राण कहते हैं, और उसके सूक्ष्म भाग से रक्त बन जाता है और तीसरा बचा हुआ भाग मूत्र बनकर बाहर चला जाता है। इसी प्रकार घी और तेल का जब वैश्वानर अग्नि देवता द्वारा मंथन किया जाता है तो उसके उत्तम अति उत्तम भाग से, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग है, उससे बुद्धि का निर्माण होता है और उसके मध्यम भाग से वाणी का निर्माण होता है और उसके जो अधम भाग से वीर्य बन जाता है। तो इस प्रकार 9 धातुएं हुई, जिसमें मन, बुद्धि, प्राण भी इन्हीं 3 प्रकार के पदार्थों से मंथन प्राप्त होते हैं, मंथन से प्राप्त होते हैं ये तीनों। तो वैसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अतिरिक्त मन और बुद्धि, इन 2 तत्वों सहित तथा स्थूल अहंकार को मिलाकर 8 प्रकार की प्रकृति का संकेत किया गया है। हाँ, यद्यपि अहम प्रत्यय निर्विकार है, लेकिन शरीर को ही अपना स्वरूप, अपना रूप मान लेने से प्रकृति का ही एक अंग स्वीकार कर लिया जाता है। इस अष्टधा प्रकृति को भगवान ने अपरा नाम दिया है और इस अपरा प्रकृति को धारण करने वाली एक चेतना प्रकृति है जिसका नाम परा है, अर्थात वो जीवात्मा है। तो इस अपरा प्रकृति को वो जीवात्मा धारण करती है, वो परा प्रकृति है, और इसी जीवात्मा को भी स्मृति कहा जाता है। तो अहम जो प्रत्यय को एक बार फिर से समझ लेने की आवश्यकता है, जो संपूर्ण प्राणियों से प्रकट हो रहा है, जैसे मैं चींटी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। छुई मुई घास को आप सबने देखा होगा कि वह छूते ही सिकुड़ जाती है, उसके भीतर से मैं प्रकट हो रहा है, मानो वह कह रहे हैं कि मुझे मत छेड़ो। चुंबक की परिधि में यदि उसकी सजातीय तत्व आ जाते हैं तो वह उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। इस प्रकार सारे के सारे प्राणी पदार्थों से मैं प्रकट हो रहा है। वह निर्विकारी मैं जब शरीर के माध्यम से मैं कहता है तो वह विकारी हो जाता है। अतः मैं चींटी हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसा शरीर भाव से कहने के कारण से दोनों एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। तो अध्यात्म में दूरी नहीं है, अर्थात मैं संत हूं, यदि ऐसा कोई शरीर को लक्ष्य कहकर कहता है तो वह चींटी से विशेष नहीं है, वो असंति है। और इसी से भगवान ने शरीरगत मैं को 8वां तत्व मान लिया। ठीक है, वैसे तो टाइम हो गया लेकिन थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ महात्मा अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और यदि उस रथ की आत्मा भगवान नारायण रथ से हट जाती तो रथ की कोई सत्ता नहीं होगी, क्योंकि रथी की आत्मा सारथी होता है। जैसे मोटर के द्वारा जल सींचा जाता है तो मोटर है, तार है, जल भी है, सब कुछ है, पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन यदि बिजली नहीं है तो सब मिलकर भी मृतप्राय है, अर्थात अस्तित्वहीन हो जाता है। इसी प्रकार यह जो परा प्रकृति यानी जीवात्मा है,
स्मृति ही है, इस शरीर को धारण करती है। जब यह पराशक्ति संस्कारों अर्थात वासनाओं को खींचकर शरीर छोड़ देती है, तब यह शरीर अस्तित्वहीन हो जाता है। तो पराशक्ति भूत भविष्य वर्तमान को भी जानती है, और ऐसा देखा जाता है कि जब शरीर मूर्छित हो जाता है तो उस समय प्राण भी है, मन भी है, वाणी भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, शरीर भी है, लेकिन स्मृति के अभाव में ये महत्वहीन हो जाते हैं। ब्रह्म की स्मृति जब अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति में वास करती है, तब वह प्रकृति भी चेतन हो जाती है। तो इसी से जो परा प्रकृति को अर्थात स्मृति को इस जीव जगत अर्थात शरीर को धारण करने वाला कहा जाता है। तब तो कोई तीसरा भी होना चाहिए, और इसमें इस विषय में भगवान कहते हैं कि एतद्दोनि भूतानि। जिस प्रकार मोटर बिजली का निर्माण करने वाले तथा उनका संचालन करने वाला कोई पुरुष ही होता है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों ही अपरा और परा प्रकृति की उत्पत्ति और प्रलय स्थान तीसरा पुरुष अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा ही। और इसी को भगवान नारायण ने स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा है कि हे पार्थ, तुम मुझ पुरुष परमात्मा की अध्यक्षता में ही इन दोनों प्रकृतियों के योग से संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान ने ये सिद्ध कर दिया। तो इसलिए यहाँ जो भगवान बता रहे हैं कि इन मंत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि युद्ध के मैदान में भगवान नारायण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तथा अर्जुन ही परा प्रकृति है और संपूर्ण सेना अपरा प्रकृति है। क्योंकि यदि अर्जुन परा प्रकृति नहीं है तो युद्ध नहीं है, इसलिए ये मूल में ये आ जाता है। तो 3 हिस्सों में भगवान ने इस चीज को बांट दिया। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे, कल सुबह ही क्लास करेंगे 7 से 8, इसी में से शुरू करेंगे बीच में से, क्योंकि अभी थोड़ा बचा है इसमें, तब इसको शुरू करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सीधे बैठे और पूर्णमद पूर्णमिदं मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनहेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. Hare Krishna.